मकर राशि वालों, मित्रों, ये 10 दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली कहा जा सकता है, क्योंकि इन 10 दिनों में 2 बड़े परिवर्तन होंगे। वैसे तो और भी परिवर्तन होंगे, लेकिन जो बड़े परिवर्तन और अच्छे परिवर्तन जो आपको सार्थक लाभ दे सके, बेहतर परिणाम दे सके, वो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। 2 परिवर्तन जो आपके लिए बहुत ही शुभ परिवर्तन कहा जा सकता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये समय आपका कैसा रहने वाला है। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन एक बात आपको बता दें, अपना कुंडली दिखाना हो तो हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। फ्री में आपकी कुंडली देखी जाएगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मित्रों, जहाँ तक ग्रहों की स्थिति है, पहले से वो आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि आपके तृतीय अष्टम भाव का स्वामी जो है वो आपके पंचम भाव में है और इन 10 दिनों तक इसी भाव में रहेंगे। मंगल अपना स्थान बदलेंगे, बुध भी अपना स्थान बदलेंगे। बुध आपके किस्मत के स्वामी ग्रह जो 6 जून को अपना स्थान बदल के आपके छठे भाव में चले जाएंगे और अष्टम भाव में चले जाएंगे। मंगल अगले दिन जो आपके लाभ का स्वामी है, जी हाँ मित्रों, चले जाएंगे अष्टम भाव में 7 जून को। और इस समय शुक्र जो है वो आपके चौथे भाव में मौजूद है। छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति मौजूद हैं, जो आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छा परिणाम भी प्राप्त होगा। शनि आपके तृतीय भाव में है, द्वितीय भाव में राहु हैं और केतु अष्टम भाव में इस समय मौजूद हैं। लेकिन मंगल और केतु एक साथ रहेंगे, ये थोड़े से प्रभावित आपको करेगा, वो तो हम आपको बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले आपको फिर से कह दें, ध्यान रखिएगा, अपना कोई भी परेशानी है वो हमें मेल कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब रखें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये समय आपके लिए कुछ मामलों में बहुत ही शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो स्थिति बनेगी वो आपके लिए बहुत शुभ इसलिए है कि आपके व्यवहार विचार में बहुत बेहतर बदलाव इस समय देखने को मिलने वाला है। जी हाँ मित्रों, इस समय आपके व्यवहार से आपके घर परिवार के लोग बहुत खुश होंगे, बहुत ही संतुष्ट होंगे, प्रसन्न रहेंगे। वहीं इस समय आपको कोई बड़ा आपका कार्य बन सकता है, या ये कह सकते हैं कि बड़ा सपना जो है वो पूरा हो सकता है। ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़े ख्वाब, बड़े सपने, बड़े काम आपके बनने जा रहे हैं। आपको इस समय हिम्मत रखना चाहिए। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, छोटे मोटे परेशानी भी आपके सामने उत्पन्न हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों को मदद करना, दूसरों को खुश रखना, ये आप में ऐसी प्रवृत्ति होती है, लेकिन आपको आपके ही लोग वैल्यू नहीं देते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। आपको इस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने कार्य पर फोकस करें। दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपने महत्वपूर्ण कार्य से विमुख ना हो जाएं, यानी उसे छोड़ ना दें। ये समय आपका अच्छा है। अब आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि धन भाव में बैठे राहु धन के लिए रास्ते खोल सकते हैं। कोई भी यदि धन के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे बिजनेस, जॉब, इन चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय आपके प्रयास में और तेज़ी लाना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके प्रयास करें। आपको इन 10 दिनों में कोई शुभ समाचार आपके जॉब के लिए मिलने की बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं, जो बहुत शुभ भाव माना जाता है। यहाँ कोई भी ग्रह जब आते हैं तो कहीं ना कहीं इतना अच्छा प्रभाव डालते हैं कि कोई बड़े मनोकामना उसी ग्रह अपने प्रभाव से पूर्ण कर देते हैं। तो सूर्य का अपना प्रभाव जॉब के लिए माना जाता है, यानी सूर्य महत्वपूर्ण रूप से, मुख्य रूप से जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। जिसके सूर्य कमज़ोर होते हैं वो बहुत संघर्ष करता है, जीवन में संघर्ष में चला जाता है, और जिसके सूर्य बहुत अच्छे होते हैं वो जहाँ हाथ डालता है वो काम बन जाता है, यानी उसके कार्य में सफलता प्राप्ति के बहुत ज़्यादा योग बने रहते हैं। अब साथ ही जॉब की बहुत अधिक संभावना रहती है, तो आप इस समय उम्मीद कर सकते हैं कि आपको जॉब प्राप्त हो। यह आपका बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। तो जॉब प्राप्ति के लिए या फिर आप कोई बिजनेस में ही हाथ आजमाना चाहते हैं तो एकदम से प्रयास कीजिए। ये 10 दिन आपको बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। आपके कैरियर, आपके मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। कोई कला, कोई आपके अंदर कोई अलग तरह का ज्ञान हो, उसमें भी आपको इस समय सूर्य का बेहतर प्रभाव आपको नाम दिला सकता है। जैसे डांसिंग, पेंटिंग, एक्टिंग,
या फिर आप घरेलू कार्य करते हैं तो सिलाई बुनाई, ब्यूटी पार्लर, इस तरह का काम और भी अलग तरह का हुनर जो आपके अंदर हो वो इस समय निखरेगा बाहर। अब यदि आप प्रयास करेंगे तो, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर हुनर तो होते हैं लेकिन वो घर में बैठे रहते हैं, वो अपना भाग्य आजमाना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, उनको लाभ बहुत जल्द मिलेगा। आगे बात करें मित्रों, इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, तो आप इस समय एकदम से सुस्त ना रहें, एक्टिव रहें। ये आपके सफलता का मुख्य कारण बन सकता है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। यहाँ आपको बता दें कि आपके खर्च भी होंगे, ऐसे खर्च से आप बचें जो खर्च आपको परेशान कर सके, क्योंकि राहु की दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो ये खर्चीला भाव है। ऐसे में आपके खर्च भी, राहु की दृष्टि नहीं गुरु की दृष्टि है, तो ये खर्चीला भी समय बनाएगा। लेकिन ये भी आपके लिए अच्छी बात है कि जो भी खरीदेंगे, जो भी खर्च करेंगे, वो बहुत कह सकते हैं कि एक तरह का सपना होगा कि आपको हमें ये चीज़ खरीदना था। तो इस तरह की स्थिति रहेगी कि पैसे आपके पास बहुत रहेंगे, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। अब देखिए, केतु जो है वो खर्च कराएगा, खर्च कराने की जहाँ तक बात है वो केतु कराएगा, लेकिन पंचम दृष्टि से केतु की जो दृष्टि है, अष्टम भाव में बैठे केतु पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है। तो ध्यान रखिएगा, किसी तरह की गलत चीज़ों में खर्च ना करें, व्यसन में यानी गंदी आदतों से जुड़कर खर्च ना करें, गलत मित्रों के संगति करके खर्च ना करें, ऐसी चीज़ों से बचें, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आपके ऐसे भी चीज़ों में खर्च आपके केतु के प्रभाव के कारण होगा। तो आपको अपने आप को संभालना है, खर्च से खुद को बचाना है। आगे बात करें तो यहाँ खर्चीला समय शनि भी बना रहे हैं, तो सारी बात एक साथ हमने कह दिया कि खर्च से आपको बचना है। अब आपको बता दें, ये आपके प्रेम संबंध को लेकर अच्छा समय है, लेकिन प्रेम संबंध में शनि का प्रभाव आपको आप बता दें कि बदनामी भी करा सकता है। कोई भी ऐसे यदि प्रेम संबंध में है तो ऐसे अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करें जो आपकी परेशानी का कारण बन जाए, क्योंकि आप तो अपने जगह पे ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमने तो कोई भी गलती नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो आपके पीछे रहते हैं, आपको बदनाम करना चाहते हैं, वो आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, कुछ समय के लिए वो सफल हो जाए, लेकिन अंततः विजय आपकी प्राप्ति होगी, वो बदनामी भी हट जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि ये धन प्राप्ति का भी समय है, कहीं से आपको कोई मोटे स्तर का धन प्राप्त हो सकता है, चाहे बिजनेस में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए या कोई आपको आपका ही सैलरी या कोई भी ऐसा पैसा जो रुका हुआ पैसा आपको मिले, तो ये अच्छा समय आपका है। ये 10 दिन आपके लिए इस मामले में अच्छा है, लेकिन जहाँ तक निगेटिव बात थी हमने बताया, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।